नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है। जी हां, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। 49 किलो कैटेगरी में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने आज तीनों मेडल वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। तो मीराबाई चानू ने एक बार फिर से अपने देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक्स में भी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाया था और कॉमनवेल्थ में तो कमाल ही कर दिया है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल भारत को दिला दिया है। पहला गोल्ड मेडल भारत को मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इस बार 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता। रायपुर से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रायपुर पहुंचे हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना पहुंचे हैं रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने उनसे सौजन्य मुलाकात की है। सीएम ने एनवी रमन्ना का स्वागत किया, शॉल प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया है। कल हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में एनवी रमन्ना शामिल होंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को एससीसीएल से कोयला आपूर्ति करने के लिए एससीसीएल के अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्टील निर्माताओं को वर्तमान में 60 लाख टन कोयला प्रतिमाह एससीसीएल द्वारा दिया जा रहा है, जबकि उनकी मासिक आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ टन है। एससीसीएल द्वारा छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादक उद्योगों को अगस्त माह से कोयले की आपूर्ति को रोकने के फैसले में राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए राज्य के स्टील उत्पादकों और अन्य लघु इकाइयों को एससीसीएल से हर माह 1.5 करोड़ टन कोयला देने का अनुरोध किया गया। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है। 2 दिन चलने वाले एआईपीसी के नेशनल कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल, सांसद शशि थरूर, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रोफेसर एमवी राजीव कौला, यामिनी अय्यर, चंदन यादव सहित कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पहुंचे। सम्मेलन में सीएम ने कई मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे। तो न्यूनतम आय से केवल उपभोक्ता हमको नहीं बनाना है, बल्कि न्यूनतम आय के साथ न्यूनतम आवश्यकता और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ वो व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर में है वो केवल उपभोक्ता न रहे, बल्कि उत्पादन में सहयोग करे, उत्पादक भी बने और मजबूत उपभोक्ता भी बने। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। लेकिन आज मैं 3-3.5 साल बाद ये कह सकता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के इकोनॉमिक से आप तुलना करेंगे किसी पैरामीटर में, किसी पैमाने में, तो छत्तीसगढ़ कहीं पीछे नहीं है। इसका फायदा ये हुआ, जब लोग पूछते हैं हमें कि अगर कांग्रेस अधिकार में वापस आया दिल्ली में तो किस किस्म का गवर्नेंस करेंगे आप, किस किस्म की सरकार होगी आपकी, और हम गर्व से कह सकते हैं आइए छत्तीसगढ़ देखिए कैसे विकास कर रहा है, कैसे गवर्नेंस हो रहा है और किस किस्म की इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी के साथ हमारे नेतृत्व इस प्रदेश को आगे बढ़ा। दिस इज द एग्जाम्पल, यह है उदाहरण। आप आए, कांग्रेस को मौका दे दीजिए तो पूरा भारत में हम यही करना चाहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में लोग संतुष्ट है, यही हम देखना चाहते हैं पूरे भारत में। रही बात छत्तीसगढ़ मॉडल की, तो यही मॉडल लेकर भूपेश बघेल असम के चुनाव में भी गए थे। यही मॉडल लेकर भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे। जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और इस मॉडल की तो बात ही मत कही। प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर ने संवाददाता ममता लांजेवार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 2 दिवसीय सम्मेलन रायपुर में और हमारे साथ शशि थरूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर,
प्रोफेशनल्स को जोड़ने की ज़रूरत तो पहले से भी महसूस की जाती रही। इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि कितना कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं प्रोफेशनल्स, और आपको क्या लगता है कि बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए, करीब 10,000 लोग आए हैं, सारे प्रोफेशनल्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, कई किस्म के बैकग्राउंड के वाले, बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स सारे आए हैं। और मेरे ख्याल में ये फैक्टर है कि उनको पहली बार एक मंच मिला जिसमें राजनीतिक विषय पे उनकी राय, उनकी एक्सपर्टीज़ वो दे सके, और राजनेताओं के साथ संपर्क करने का एक मंच। तो ये मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एआईपीसी के। दूसरी चीज़ हम ये है कि जैसे इस राज्यों में चुनाव हुए हैं और 2019 में नेशनल लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, उसमें मैनिफेस्टो की तैयारी में एआईपीसी बहुत काम किए हैं। और मैनिफेस्टो की तैयारी बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें लोगों का प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, उनका मन, अब जैसे पर्यावरण के विषय पे या नेशनल सिक्योरिटी के विषय पे या कोई लीगल राइट्स के विषय पे, उनकी जानकारी, उनकी ज्ञान इस्तेमाल करके अच्छी तरह प्रचार पत्रिका लिख सकते हैं। तो ये सब कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह ये भी किया है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके लिए एक नई कंस्टिट्यूंसी आई। जो लोग राजनीति से दूर रहते थे वो अभी पार्टी के साथ संपर्क में है। छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर आपने कहा कि हम अगर देश भर में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आप मौका देंगे तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हम काम करेंगे। तो देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में गवर्नमेंट सरकार में है, अधिकार में है। छत्तीसगढ़ में जो हम देखा, बहुत अच्छा सक्सेस है क्योंकि यहाँ के लोग संतुष्ट है कांग्रेस पार्टी सरकार के काम से। ये जो गरीबों को मदद दे रहे हैं, जो किसानों के लिए न्याय योजना बघेल साहब ने लेके आए हैं, जो वो कोविड के समय जब माइग्रेंट लेबर वापस जा रहे थे उनको जिस किस्म की मदद दे दिया, छत्तीसगढ़ ने दिखाया कि राजनीति में सिर्फ 56 इंच की छाती की बात नहीं है, वो छाती के पीछे एक दिल भी होना चाहिए। जो जिनको मदद चाहिए उनको सरकार मदद देने के लिए चाहिए और उनका मन भी होना चाहिए करने के लिए। ये छत्तीसगढ़ ने दिखाया है। सर, महंगाई को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बात होनी चाहिए, आपको लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं पहुंच रही लोगों तक या लोग नहीं समझ रहे? आपको क्या लगता है? देखिए, लोग को जानते हैं क्योंकि उनके जेब के पैसे कम चीज़ खरीदते हैं। और अगर आप आपके स्कूटर के लिए या आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल खरीदने जाते हैं, आपको महंगाई महसूस होता है। आप कोई भी आइटम खरीदने के लिए जाए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, जो भी है, सारे चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। और सरकार की जिम्मेदारी भी है इसमें। वो लोग बात क्यों नहीं पहुंच पा रही सर लोगों तक? लोगों में जो लोकप्रियता है वो तो बरकरार है। देखिए, सरकार की जो प्रोपेगेंडा है तो बहुत बड़ी इफेक्टिव होती है और उनका ये बहुत अच्छा टैक्टिक बन गया है कि वो लोग कह रहे हैं कि जब लोग महंगाई या बेरोजगारी के बारे में सोच रहे हैं, ये कुछ और दिखाते हैं, या कुछ नेशनल सिक्योरिटी के विषय, या कोई बॉलीवुड में कुछ ड्रामा हुआ है, या जो भी विवाद लोग का मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, माध्यमों के कोऑपरेशन से, सहमति से देश को अलग विषय पे बात करने की सोच करते हैं। क्या आपको लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स पे क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, सही है कि काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ी क्योंकि हम तो ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं अभी। तो हाँ, तो हमारे संगठन को मजबूत करना है, स्पेशली ग्रास रूट्स में, कि हम ये भी है कि सिर्फ चुनाव के टाइम एक्टिव होने से कोई फ़ायदा नहीं, बीच में हम सोशल सर्विस करना चाहिए लोगों के साथ। अगर हमारे पास संगठन के तौर पे संगठन में देखिए, आप कई जगह में ना बूथ कमेटी है ना डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। कांग्रेस पार्टी एक्टिव होना है तो हर जिले में, जैसे होता था, हर जिले में एक कांग्रेस पार्टी का ब्रांच होना चाहिए जो एक्टिव है। तो ये है शशि थरूर, जिन्होंने अलग अलग मसलों पे हमसे बात की। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजे और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर के कमिश्नर बदले गए हैं। आईएएस अधिकारियों को सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। यशवंत कुमार बनाए गए हैं आयुक्त रायपुर संभाग। रेणु जी पिल्ले अपर मुख्य सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग, रेणु जी पिल्ले साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग धर्मस्व विभाग, रेणु जी पिल्ले महानिदेशक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया। वहीं सुब्रत साहू को अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मनोज पिंगुआ को प्रमुख सचिव गृह और जेल विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं मनोज पिंगुआ को प्रमुख आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। कुलभूषण टोप्पे सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी, धनंजय दिवांगन सचिव आवास पर्यावरण का अतिरिक्त प्रभार मिला उनको।
और एस भारतीदासन सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार उनको मिला। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। दुर्ग आईजी बद्रीनारायण मीणा को मिला है रायपुर का प्रभार। वहीं ओपी पाल को आईजी नक्सल ऑपरेशन के साथ ही एसआईबी की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगोपाल गर्ग बने हैं डीआईजी राजनांदगांव रेंज के एल ध्रुव डीआईजी नक्सल अभियान। साथ ही साथ पीएचक्यू रायपुर का जिम्मा भी सौंपा गया उनको और धमतरी महासमुंद गरियाबंद का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है के एल ध्रुव को। रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रही है। वहीं गौमूत्र खरीदी को लेकर सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गौ सेवा के कार्यों को साकार सरकार कर रही है। कि अभी मैंने देखा कल परसों में कि उन्होंने यहां पर गोमूत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, गो सेवा आयोग हमने बनाया था, गो सेवा का जो संकल्प है, उस संकल्प की सार्थकता को उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हो, वह निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी गए विशेष पर्यवेक्षक बनकर और वहां पे कांग्रेस पार्टी यह वादा करती है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां तो वादा करके आते हैं, यहां तो सत्ता आपके हाथ में है, यहां कर क्यों नहीं रहे हैं? वहीं कांग्रेस विधायक के सीएम को लिखे पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सूखा घोषित करने को लेकर विधायक का पत्र आईना दिखाने वाला है। ये सरकार होर्डिंग में ही चल रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। विधायकों का पत्र मुख्यमंत्री को आईना दिखाने के बराबर है। जिस प्रकार से होल्डिंग में सरकार चल रही है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। आज जिस प्रकार से पूरे सरगुजा अंचल को देखेंगे, सारे कार्य बंद हो चुके हैं, रोजगार चल नहीं रही है, मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है, अकाल की स्थिति है, सर्वे करा नहीं रही है और चारों तरफ से अव्यवस्था के आलम फैले हुए हैं। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। महापौर परिषद ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जैन ने छत्तीसगढ़ में गोबर और गौमूत्र खरीदी योजना की तारीफ की। 2 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे आगरा के मेयर और महापौर परिषद ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जैन ने कहा कि इस योजना को देश भर के नगर निगम को अपनाना चाहिए। उपस्थित है लहराया, मुझे बात जानकारी हुआ है गोबर और गौमूत्र को खरीदने का काम यहाँ की नगर निगम कर रही है। इसमें पूरे भारत सरकार में भारत के सभी नगर निगमों के मेयरों को प्रेरणा देने का काम करूंगा। सभी अपने अपने नगर निगम में गौमूत्र को खरीदने का काम और गोबर खरीदने का काम करें। कैसे? सूरजपुर में न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। आनंदपुर पंचायत के इमलीपारा में संसदीय सचिव और भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े और जनपद के अधिकारी पहुंचे, गांव का दौरा किया। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि पंडो जनजाति बाहुल इमलीपारा में सड़क नहीं होने के चलते मरीज को खाट पर ले जाया जा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जनप्रतिनिधि हरकत में आए और गाँव का दौरा किया। सड़क निर्माण के लिए कार्य जल्द शुरू कराने का भरोसा दिया है। बिलासपुर में आरपीएफ की टीम का मानवीय चेहरा सामने आया। आरपीएफ की महिला आरक्षकों ने रेलवे स्टेशन में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को न सिर्फ सुरक्षित प्रसव कराया, बल्कि नवजात के जन्म होने के बाद मां और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया। मामला गतौरा रेलवे स्टेशन का है, जहां प्रसव पीड़ा से करा रही यूपी की महिला का स्थानीय महिलाओं की मदद से आरक्षक सोनिया साहू और नेहा ने प्लेटफॉर्म पर ही प्रसव कराया था।
वहीं सुकमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रेगलगट्टा में अज्ञात बीमारी से जूझ रहे 16 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। इन सभी मरीजों के पैर में सूजन, पैर और बदन में दर्द, खून की कमी जैसी बीमारियां हैं। जिला अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं गांव में पिछले 3 दिनों से मेडिकल कैंप लगा हुआ है। आसपास के अन्य गांव में भी मरीजों को खोजकर उनका इलाज हो रहा है। आज टीम गई थी और करीब 16 लोग आए हैं, जिसमें कुछ हाथ पैर दर्द है ना, बैक पेन उन लोग हैं। 4 लोग जो सूजन वाले हैं उन लोग भी हैं और कुछ। बीजापुर में मलेरिया से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले मासूम की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने तमोड़ी आश्रम का जायजा लिया, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए आश्रम के अधीक्षक मोती राम करती को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बहरमगढ़ ब्लॉक के मिरतुर में दूसरी में पढ़ने वाले छात्र की मलेरिया से मौत हुई थी। गरियाबंद के सुपेबड़ा में मौत का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। किडनी की बीमारी से एक और मरीज की मौत हो गई है। महिला ललिता सोनवानी बीते कई दिनों से किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ललिता का एम्स रायपुर में इलाज चल रहा था। जगदलपुर में न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूहों के द्वारा ग्लूकोज पीने के मामले में खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और कंपनी को जल्द ही चूहों से निजात दिलाने के लिए अल्टीमेटम दिया है। वहीं इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सांसद दीपक बैज ने न्यूज 18 की सराहना की। कवर्धा के कुछ गांव के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं होने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि फसल बीमा कराने वाले पोर्टल भुइया मैपिंग में त्रुटि बताई जा रही है। इसके साथ ही सर्वर में भी समस्या आ रही है, जिससे किसानों का फसल बीमा नहीं हो पा रहा। किसानों ने इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर ने समस्या का समाधान का भरोसा दिया। सूरजपुर जिले के दर्जन भर से ज्यादा गांव अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। चंदौरा थाना क्षेत्र के इन गांव में बिजली रहने के बावजूद हमेशा लो वोल्टेज की परेशानी रहती है। ऐसे में ग्रामीण बेहद नाराज। बीते 24 घंटे से ब्लैकआउट होने से गांव के लोग परेशान हैं। दूसरी ओर चंदौरा थाने में भी बिजली नहीं होने से पुलिसकर्मी ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी अक्सर नदारद रहते हैं। सालों से यही समस्या है। बालोद के खैरतराई गांव में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गांव के युवाओं ने सरपंच सचिव की शिकायत कलेक्टर से की है। गांव में विकास कार्यों में आए पैसे का बंदरबाट करने का सरपंच सचिव पर आरोप है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल पूर्व सैनिक सूरज गुप्ता की मौत के मामले में पूर्व सैनिक सेवा संघ ने सवाल खड़ा किया है। पूर्व सैनिकों ने एसपी से शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी की जांच की मांग की है। पूर्व सैनिक संघ का कहना है कि हादसे की घटना पूरी तरह से सवालों के घेरे में। धमतरी में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बेटे को रात में घूमने से मना किया था। पिता के मना करने पर बेटे ने लकड़ी से पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल पूर्व सैनिक सूरज गुप्ता की मौत के मामले में पूर्व सैनिक सेवा संघ ने सवाल खड़ा किया है। पूर्व सैनिकों ने एसपी से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। पूर्व सैनिक संघ का कहना है कि हादसे की घटना पूरी तरह से सवालों के घेरे में। जशपुर जिले में बारिश नहीं होने से किसान खासे परेशान हैं। जिले में बारिश नहीं होने से किसानों की खेती प्रभावित हो रही है और कुछ किसानों ने खेती तक शुरू नहीं की और जिस किसान ने फसल लगाई है उसकी फसल पानी की कमी से मरने की कगार पर है और इस समस्या को देखते हुए किसानों ने मेढक मेढकी की शादी कराई। अब आपको दिखाते हैं कांकेर की तस्वीर, जहां एक अजगर ने मुर्गी का शिकार किया। जी हां, जिले के डोग का वाही गांव में एक घर में रखे पैरावर के अंदर कई दिनों से मौजूद अजगर ने मुर्गी का शिकार किया। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं की सौगात के बाद स्कूल में बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने स्कूल के बच्चों से बातचीत भी की। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए।
और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में वो लिखते हैं, चंडीगढ़ में ऐसे आनंदित और महत्वाकांक्षी स्कूली बच्चों के साथ एक छोटी लेकिन यादगार बातचीत। तो गृह मंत्री अमित शाह बच्चों के बीच पहुंचे थे और स्कूल के बच्चों से बातचीत भी की थी और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट कर वो लिखते हैं कि चंडीगढ़ में ऐसे आनंदित और महत्वाकांक्षी स्कूली बच्चों के साथ एक छोटी लेकिन यादगार मुलाकात, यादगार बातचीत। तो गृह मंत्री अमित शाह को अपने बीच पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए, बच्चे काफी खुश नजर आए। बच्चों ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बच्चों से बातचीत की है और इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया था। ट्वीट कर वो कहते हैं कि चंडीगढ़ में ऐसे आनंदित और महत्वाकांक्षी स्कूली बच्चों के साथ एक छोटी लेकिन यादगार मुलाकात। चंडीगढ़ पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, जन कल्याणकारी विकास योजनाओं की सौगात उन्होंने दी है चंडीगढ़ में और स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात उन्होंने की। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।